Hello students, this side Navya ma'am. Today I'm back with a new and the next topic of our previous class. हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने पढ़े हैं total number of tenses. The number of tenses we have is only 12, out of which we have already studied 3 tenses. That means we have already done simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and today we will gonna be cover प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं थोड़ा सा ब्रीफ ऑफ आज तक की क्लास का आपको दे देती हूँ। हमने पढ़ा था टोटल टेंसेस, नंबर ऑफ टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है काल। इसकी पहचान कैसे की जाती है, उसके लिए हमें टेंसेस को समझना पड़ता है। प्रेजेंट में हमने अभी तक पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, जिसकी पहचान लास्ट में होती है सेंटेंस के है, हैं। हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें डू या डज लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस के लिए, और इन सेंटेंसेस की हिंदी में एंडिंग होती है ता है, ते है, ती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी सेंटेंस की हिंदी में एंडिंग होती है रहा है, रहे है, रही है, और इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हुए एप्लीकेशन में क्या लगता है, इज एम आर प्लस वर्ब के साथ ING। थर्ड जो हमने कल की ही क्लास में किया था, सेंटेंस की एंडिंग होती है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुके हैं, चुकी है, और इसमें अप्लाई होता है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ये वाला पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मतलब ये है कि काम पहले से चलता आ रहा है और अभी तक चल ही रहा है, मतलब इसमें टाइम की बात आ गई। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इस सेंटेंस की एंडिंग होती है रहा है, रहे है, रही है, प्लस टाइम का इसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है। क्योंकि टाइम का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसलिए इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें सिंस या फोर का वर्ड का इस्तेमाल होता है। अब डिपेंड करता है सिंस कब आएगा और फोर कब आएगा, मैं आज की क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको इसके इंग्लिश एप्लीकेशन बता देती हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। सेंटेंस की फॉर्मेशन रहेगी सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन। हैज और हैव हमने परफेक्ट से पिक कर लिया, प्लस बीन एंड देन वर्ब के साथ ING हमने कॉन्टिन्यूअस से पिक कर लिया। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड द परफेक्ट वन, राइट। तो हमें परफेक्ट में से हैज हैव पिक किया, कॉन्टिन्यूअस में से हमने वर्ब के साथ ING पिक किया, प्लस इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने बीच में बीन का इस्तेमाल किया है। तो हमारा जो इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस सिंस और फोर। अब सिंस और फोर का क्या डिफरेंस है, ये ध्यान से सुनिएगा। सिंस जो वर्ड लगता है, सिंस और फोर दोनों ही टाइम को शुरू करता है, टाइम को प्रदर्शन करता है। तो टाइम के लिए अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, जैसे कि सुबह से ही बारिश हो रही है, तो सुबह से हमें पता है कि सुबह से ही हो रही है, तो हम लगाएंगे सिंस। अगर मैं कहूंगी 4 दिन से बारिश हो रही है, तो हम लगाएंगे FOR 4। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। जब भी एग्जैक्ट टाइम पता होता है तो हम लगाते हैं सिंस, और जब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता तो हम लगाते हैं 4। सिंपल सा इसका रूल है। अब मैं इसके बारे में आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन करके बताती हूँ। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हमें भी पता है कि 3 तरीके के ही सेंटेंस होते हैं। हर एक टेंस में 3 तरीके के होते हैं, नॉर्मल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड द क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसमें कि नॉर्मली बात कही जाती है, इतने बजे से बारिश हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा कि जैसे 3 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, और क्वेश्चन एयर में हो जाएगा कि क्या 3 घंटे से बारिश हो रही है। तो इसका सिंपल सा रूल है, हैज और हैव लग रहा है, प्लस वर्ब के साथ ING आ रहा है, बीच में बीन आ रहा है, और लास्ट में सिंस और फोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू कि इसमें क्या लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव प्लस बीन, देन वर्ब के साथ ING एंड द ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फोर का इस्तेमाल किया जाता है टाइम को शो करने के लिए। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया हैज और हैव, तो हैज और हैव का रूल सेम रहेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था। लाइक हैज लगता है ही, शी, इट, एनी नेम के साथ, अदरवाइज हमेशा हैव लगता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब ये बीन आ गया तो इससे पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हैव किसके साथ लगा? आई, यू, वी एंड दे के साथ। ही, शी और एनी नेम के साथ इन्होंने हैज का इस्तेमाल किया, जो कि रूल सेम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से आ चुका है।
अगर इसी का ही मैं नेगेटिव सेंटेंस बना देती हूँ बच्चों, तो कैसे होगा? आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, और इसी को अगर मैं क्वेश्चन मार्क बना दूंगी तो हो जाएगा हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से आप वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, इसी का नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव अपना होमवर्क में कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई क्लियर योर डाउट लेटर ऑन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।